बिजली के खुले तार ने 1000 लोगों की जान ले ली। सोचिए 1000, ये 3 साल का आंकड़ा। 1000 लोग क्यों मर गए आपको पता है? क्योंकि जब आपके कॉलोनी, घर, मोहल्लों में क्या होता है, खुले में तार बिजली का देखते हैं कि नहीं। घनी बस्ती में तो आपको लगता है कि आप चले जाओ तो कहीं टच ना हो जाए। अब ये खबर दिखाई थी, दुखद मौत हो गई थी बिजली के तार की वजह से बच्चे की। बिजली विभाग की लापरवाही से छत्तीसगढ़ में बहुत लोगों ने जान गंवाई है। खुले में फैले तार मौत का दूसरा नाम बन चुके हैं। कई किसान और चरवाहे करंट की चपेट में आ जा रहे हैं, तो कहीं छोटे बच्चे खुले तारों का शिकार बन रहे हैं। पिछले 1 महीने में 7 जिलों में 12 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। इन 4 तस्वीरों को देखिए। पहला मामला कोरबा जिले के मानिकपुर का है, जहां छत की सफाई के दौरान 11 केवी तार की चपेट में आने से डॉक्टर कलीम रिजवी की जान चली गई और उनकी पत्नी भी बुरी तरह झुलस गई। दूसरा मामला जसपुर जिले का है। नारायणपुर थाना प्रभारी राम साय पैकरा रायपुर से ट्रेनिंग करके घर लौटे थे, तभी सीपेज की वजह से घर की दीवार में करंट आ गया और करंट की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। तीसरा मामला गरियाबंद जिले के दर्रीपारा का है, जहां बिजली का तार गिरने से खेत में करंट फैला हुआ था और जैसे ही ये दुराम खेत में गए, करंट की चपेट में आने से उनकी जान चली गई। चौथा मामला बलरामपुर जिले का है, जहां करंट की चपेट में आने से 4 साल की बच्ची की दुखद मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में करंट लगने से किस तरह लोगों की जान जा रही है, ये आपको विस्तार से समझा देता हूं। देखिए जरा, छत्तीसगढ़ में करंट लगने से पिछले 18 महीनों में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इस खबर को दिखाने के पीछे का मकसद यही है कि जो लापरवाही होती है सिस्टम की, उससे कितनी जान जा रही है। ये आंकड़ा बताइए, आया है तो चौंका रहा है। 500 लोग, और पिछले 3 सालों की बात की जाए तो यह आंकड़ा 1000 से भी ज्यादा है। 1000 से ज्यादा लोग करंट से मर गए। साल 2024 में करंट की चपेट में आने से कुल 402 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें 398 आम लोग हैं और 4 विभागीय कर्मचारी शामिल। जबकि साल 2025 की बात करें तो अब तक करीब 105 से ज्यादा लोगों की करंट की चपेट में आने से जान चली गई है, जिसमें 103 से ज्यादा आम लोग और 2 विभागीय कर्मचारी शामिल हैं। राजधानी रायपुर में भी हजारों घरों के लोग खौफ के साए में जीते, क्योंकि उनके घरों के छत से हाई टेंशन लाइन गुजरी है। रायपुर की तरह कई शहरों की ज्यादातर बस्तियों में यह समस्या। खुले तार किस तरह खतरनाक है, इससे जुड़े हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा ने एक रिपोर्ट भेजी है, जरा देखिए। शहर में बिजली के तार बहुत खतरनाक हैं। आप देखिए कि मैं छत पर हूं और ये केबल का दूरी है। ये देखिए मेरे हाथ जो है, इसमें टच अगर किए तो ये सीधे करंट लग सकता है। कई बार कपड़ा उड़ के चले जाता है या बच्चे लोग खेलते रहते हैं, कई बार ऐसे होता है हाथ वगैरह में भी लग जाएगा करके डर रहते हैं। कभी कभी हम लोग नीचे में खाना वाना बनाते रहते हैं तो देख पाएंगे कि नहीं। घर के लोगों ने इस समस्या को देखते हुए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके लिए इन्होंने जुगाड़ भी किया है। पाइप को लगाकर इसको कुछ दूर किया है। अपने ही घर में रहने के लिए तो डर लगता होगा ऐसा। हाँ, ये घर आपको दिखेगा, इसके ऊपर टीन लगा हुआ है, इसके ऊपर से तार गुजरा हुआ है। डर नहीं लगता? डर तो लगेगा, तो किसके पास जाएं? यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं है। बारिश के मौसम में तो यह और खतरनाक होता है। दीवारों में करंट, नल में करंट, पानी में करंट, हर जगह करंट आ जाता है। करंट लगने से हो रही मौतें बहुत परेशान करने वाली हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट ने साल 2021 में करंट लगने से जान गंवाने को लेकर सुनवाई करते हुए कहा था कि अगर किसी व्यक्ति की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत होती है तो इसके लिए बिजली विभाग जिम्मेदार होगा। छत्तीसगढ़ में करंट लगने से मौत होने पर बिजली विभाग 4 लाख रुपए का मुआवजा तो देता है, लेकिन अब तक मौत का सिलसिला रोकने में पूरी तरह नाकाम रहा है। इसको लेकर क्या कह रहे हैं CSPDCL के कार्यकारी निदेशक GS नेताम, सुनिए। अपन समय समय पर जनता को सूचित किया जाता है, फिर भी जो मुख्य कारण जागरूकता की अभाव के कारण ही है। अब सेफ्टी अप्लायंसेस जैसे डिपार्टमेंट में एक्सीडेंट होता है, कोई कर्मचारी सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते, इसलिए घटना होती है। और विभाग की तरफ से फेटल इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट के लिए बाहरी व्यक्ति और ठेकेदार के आदमियों के लिए 4 लाख का प्रावधान है, और घायल होते हैं 50% अपंग होते हैं तो उसमें 2 लाख का मुआवजा विभाग की तरफ से प्रदान की जाती है। वैसे इस पूरे मामले में करंट से ज़्यादा लापरवाही जानलेवा है। करंट लगने से हो रही मौत पर बिजली विभाग को अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये मौतें करंट से नहीं बल्कि विभाग की लापरवाही से हो रही हैं।